अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बैगनपुर रेलवे स्टेशन और उसके आसपास का मंजर बहुत ही खूबसूरत है। इसकी इमारत करीब करीब 70-80 साल पहले अंग्रेज़ों के दौर में बनाई गई थी। ये इमारत इतने साल गुजरने के बाद भी उसी तरह शान से सर उठाए खड़ी थी। 80 साल पहले बैगनपुर के रहने वालों को देश और शहर के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए बैगनपुर से काफ़ी दूर एक दूसरे स्टेशन तक लंबी दूरी तय करके जाना पड़ता था और फिर वहाँ से अपनी ट्रेन पकड़कर हर कोई अपनी मंजिल तक पहुँचता था। बैगनपुर का सरपंच सरदार खड़क सिंह बड़ा रौबदार और ठस्से वाला था। उसने अंग्रेज़ सरकार को दरख्वास्त दी और बैगनपुर के रहने वालों की मुश्किलों का बताया और साथ ही एक रेलवे स्टेशन बनाने की सिफारिश की ताकि यहाँ के पासियों को मुश्किलें उठाकर दूर नहीं जाना पड़े और उन्हें यहीं से गाड़ी मिल जाए। अंग्रेज़ सरकार ने अपना एक अफसर भेजा। उसने घूम फिरकर पूरे गांव का दौरा किया और वापस जाकर अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद भी वहाँ काफ़ी लोग आए। फिर कहीं जाकर बैगनपुर का रेलवे स्टेशन बनना शुरू हुआ। जब ये स्टेशन बन रहा था तो बैगनपुर में खुशी का समा था, क्योंकि स्टेशन बनने के बाद यहाँ के पासियों की एक तो सबसे बड़ी मुश्किल दूर हो जाती, दूसरे गरीब गुरबा को रोज़गार भी मिल जाता। आखिरकार स्टेशन बनकर तैयार हो गया और अंग्रेज़ सरकार ने स्टाफ भी तैनात कर दिया। स्टेशन मास्टर प्रताप चंद दिल्ली का रहने वाला था। वो बैगनपुर के रेलवे स्टेशन पर ट्रांसफ़र होने के बाद कुछ ज़्यादा खुश नहीं था, क्योंकि उसकी शादी को कुछ महीने ही हुए थे और उसे अपनी नई नवेली बीवी को छोड़कर यहाँ आना पड़ा था। दूसरे यहाँ ट्रेन दिन में सिर्फ 2 बार ही रुकती थी, एक बार दिन में 10 बजे और दूसरी रात 8 बजे। इसलिए ये कोई इतना बिजी रेलवे स्टेशन नहीं था। स्टेशन के साथ एक चाय वाले का खोखा था, एक पान सिगरेट वाले की दुकान और एक हलवाई की दुकान थी। छोटे मोटे खौंचे वाले उसके अलावा थे। बस यही इस स्टेशन की पूरी दुनिया थी। 8 बजे वाली ट्रेन यहाँ सिर्फ 10 से 15 मिनट रुकती थी। उतरने वाले मुसाफिर उतरते और जिसे कहीं जाना होता सवार हो जाता। कुछ उतरने के बाद चाय पीते, हलवाई से लड्डू पेड़े बर्फ़ी जलेबी लेते, सिगरेट पीते और ट्रेन की विसल सुनते ही दोबारा भागकर ट्रेन पर चढ़ जाते। ट्रेन एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ पहले रेंगती और फिर अचानक रफ्तार पकड़ लेती और बैगनपुर से आगे बढ़ जाती। इसके बाद यहाँ सन्नाटा छा जाता। स्टेशन मास्टर और दूसरा स्टाफ अपने अपने क्वार्टरों में चला जाता, जो स्टेशन के साथ ही बनाए गए थे। इसके बाद अगले दिन 10 बजे फिर ट्रेन इस स्टेशन पर रुकती और बैगनपुर में फिर से चहल पहल हो जाती। लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा दिनों तक जारी नहीं रह सका। सिर्फ 3 ही साल के बाद बैगनपुर का ये खूबसूरत, हरा भरा और दिल लुभाने वाला स्टेशन वीरान हो गया। इसकी वजह बहुत अजीब थी। सबसे पहले एक मुसाफिर ने उस लड़की को देखा। हुआ कुछ यूँ कि एक बार रात 8 बजे वाली ट्रेन का इंजन ख़राब हो गया और ट्रेन वहाँ सारी रात खड़ी रही। सख्त सर्दी का मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी। सब मुसाफिर ट्रेन के अंदर दुबके बैठे थे, क्योंकि जब तक दूसरा इंजन नहीं आता तब तक उन्हें इंतज़ार करना ही था। मुसाफिर बैठ बैठ कर थक चुके थे। एक मुसाफिर तंग आकर ट्रेन से नीचे उतरा। प्लेटफार्म सुनसान था। हलवाई और चाय वाला भी अपना खोखा कब का बंद करके जा चुके थे। तेज़ हवा चल रही थी और एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। तब उस आदमी ने देखा, सफ़ेद कपड़ों में वो लड़की प्लेटफॉर्म पर नाच रही थी। उसकी एक टांग नहीं थी और हैरानी वाली बात तो ये थी कि वो नाचने में महारत दिखा रही थी। उसकी एक टांग की माजूरी उसमें किसी तरह की भी कोई रुकावट नहीं डाल रही थी। फिर जिस तरह से वो लड़की उस मुसाफिर को अचानक नज़र आई थी, उसी तरह से अचानक गायब भी हो गई। जाने उस मुसाफिर को क्या हुआ कि उसने अपने रोंगटे खड़े होते महसूस किए। वो तेज़ी से ट्रेन में चढ़ा और बोगी का दरवाज़ा डर के मारे बंद कर दिया।
इसके कुछ दिन बाद फिर बैगनपुर के स्टेशन पर ट्रेन खराब हो गई। इस बार उसे पूरी रात नए इंजन के लिए इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा, लेकिन फिर भी उसे यहाँ से रवाना होते हुए रात के 2 बज गए। इस बीच मुसाफिरों ने एक अजीब सा डर महसूस किया। स्पष्ट रूप से इसकी कोई वजह तो नहीं थी। जब ट्रेन की खराबी दूर हुई और वो चली, तो कुछ मुसाफिरों ने देखा कि जैसे ही ट्रेन की रफ्तार तेज़ हुई, कहीं से एक सफ़ेद कपड़ों में लड़की ट्रेन के सामने आई। सब यही समझे कि ये शायद खुदकुशी की नीयत से ट्रेन के सामने आई है। सब उस बदकिस्मत लड़की का अंजाम सोचकर ही सहम गए थे, लेकिन ये देखकर उनके हैरत की इंतहा ना रही जब उन्होंने लड़की को बहुत तेज़ी से ट्रेन के आगे पटरियों के बीच तेज़ी से भागते देखा। न वो रुक रही थी, न उसकी रफ्तार कम हो रही थी। तभी उन पर यह खुलासा हुआ कि लड़की की एक टांग भी नहीं है। उसकी रफ्तार हर गुजरते पल के साथ तेज़ से और तेज़ होती जा रही थी और यूं लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ती हुई आगे जा रही है। फिर उसने भागने के अंदाज में ही ट्रेन के आगे आगे पटरियों के बीच में नाचना शुरू कर दिया। भला ये कैसे पॉसिबल था कि कोई चलती ट्रेन के आगे इस तरह अपनी जान जोखम में डालने वाला काम कर सकता था, और वो भी सख्त सर्दी में रात के आखिरी पहर। ये पॉसिबल ही नहीं था, ख़ास तौर पर एक ऐसा इंसान जिसकी एक टांग भी ना हो। भला कैसे ये सब कर सकता था? फिर वो लड़की अचानक ट्रेन के आगे नाचते नाचते गायब हो गई। फिर अगली बार स्टेशन मास्टर ने उस लड़की को देखा। हुआ कुछ यूँ, एक रात उसकी तबीयत ख़राब थी, उसके पेट में गड़बड़ थी। टॉयलेट के लिए उसे अपने क्वार्टर से बाहर झाड़ियों के पास आना पड़ता था। आम हालात में सब कुछ ठीक था। वो रात सोने से पहले झाड़ियों के पास आता और फ्री होने के बाद सोने के लिए लेट जाता। लेकिन उस रात ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसका रूटीन गड़बड़ था, उसका पेट खराब था। वो रात 12:30 बजे के करीब दोबारा क्वार्टर का दरवाज़ा खोलकर झाड़ियों की तरफ लपका। जब वो क्वार्टर की तरफ वापस आने लगा तो उसकी नज़र अचानक प्लेटफॉर्म की तरफ पड़ी। वहाँ वही लड़की सफ़ेद कपड़ों में खाली वीरान स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अपनी इकलौती टांग समेत नाच रही थी। मारे डर के उसे अपनी जान निकलती महसूस हुई। बड़ी मुश्किल से अपनी धोती को संभालता वो क्वार्टर में आया और चरपाई पर गिर गया। अगला पूरा हफ्ता वो बुखार में फूंकता रहा। तबीयत संभलने पर उसने बैगनपुर के स्टेशन से किसी और स्टेशन पर ट्रांसफ़र के लिए दरख्वास्त दी। उसने अपनी दरख्वास्त में वो सारी बातें डिटेल से लिखीं जो उसने अपनी आँखों से देखी थीं। इसके अलावा उसने जो मुसाफिरों की ज़बानी सुना था वो भी लिख डाला। स्टेशन मास्टर की किस्मत अच्छी थी जो उसकी दरख्वास्त मंजूर हो गई। अब एक रात चाय वाले ने भी एक अजीब मंजर देखा, जो वहाँ बड़ी कामयाबी से अपना खोखा चला रहा था। एक रात हमेशा की तरह ट्रेन वहाँ रुकी। जिन मुसाफिरों को यहाँ उतरना था वो उतरे, और जिन्हें आगे जाना था वो चढ़ गए, और ट्रेन हमेशा की तरह चल पड़ी। तब चाय वाले ने देखा कि एक लड़की छलांग मारकर प्लेटफॉर्म से चलती ट्रेन की छत पर चढ़ी और उसी तरह बोगियों के ऊपर से उछलती हुई ट्रेन के आगे आ गई। चाय वाले की अकल ही काम नहीं कर रही थी। बाद में जब ट्रेन गुजर गई, उसे वो लड़की कहीं भी नहीं दिखाई दी। लेकिन इस घटना के बाद चाय वाले के साथ साथ हलवाई भी डरा हुआ था। धीरे धीरे बैगनपुर के रेलवे स्टेशन के बारे में बातें होने लगीं। छापड़ी वाला, चाय वाला, हलवाई और आसपास छोटे मोटे खांचे वाले और घूम फिरकर सामान बेचने वालों ने इस तरफ आना ही छोड़ दिया, क्योंकि सबका मानना था कि बैगनपुर के रेलवे स्टेशन पर कोई अजीब सा डरावना साया है। इसके बाद में बहुत जल्द मुसाफिरों ने भी इस स्टेशन पर उतरना और सवार होना भी छोड़ दिया। यूँ बैगनपुर का स्टेशन वीरान होता चला गया, क्योंकि यहाँ अब कोई ट्रेन भी नहीं रुकती थी। और तो और कुछ अरसे बाद ट्रेन ने अपना रूट भी बदल दिया। इस तरह 40 साल गुजर गए। बैगनपुर का स्टेशन इसी तरह वीरान रहा। फिर एक दिन एक यूट्यूबर अपने बैगनपुर के रहने वाले दोस्त के साथ यहाँ उसके गांव आया।
और कुछ दिन रुका। तब उसे अपने दोस्त के दादा से बैगनपुर के स्टेशन के वीरान होने के बारे में पता चला। उसने गांव में घूम फिर कर सबसे इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की और एक वीडियो के साथ अपने चैनल पर शेयर कर दी। उस वीडियो के शेयर होते ही लोगों को बैगनपुर के स्टेशन के बारे में पता चला। साथ ही इससे संबंधित डिपार्टमेंट ने फैसला किया कि इस स्टेशन को फिर से आबाद किया जाए। इसलिए बरसों बाद स्टेशन की खाली पड़ी उजाड़ इमारत को नए सिरे से बनाया गया और 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ की वीरानी चहल पहल में बदल गई। अब नया स्टाफ था, जोश खरोश से काम शुरू हो गया। बैगनपुर का स्टेशन अब एक अच्छा खासा रौनक वाला स्टेशन था। आसपास खाने पीने वालों के साथ साथ बाकी छोटी मोटी दुकानें भी बन चुकी थीं। वक्त और हालात बदल चुके थे। नई नस्ल का ख्याल था कि बरसों पहले इस स्टेशन के बारे में जानबूझकर अफवाहें फैलाई गईं। ख़ास तौर पर उस यूट्यूबर की वीडियो के आने के बाद ज़्यादातर लोगों की राय बदल चुकी थी। एक रात एक रिपोर्टर अपने चैनल के लिए बैगनपुर के स्टेशन पर वीडियो बना रहा था। जब मुसाफिरों से भरी ट्रेन यहाँ से अगले स्टेशन के लिए रवाना हुई तो उसने कैमरे में देखा कि सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की ट्रेन के आगे आगे हवा की रफ्तार से भागी जा रही है। जिस तरह वो अचानक प्रकट हुई थी उसी तरह वो अचानक गायब भी हो गई। उसने अपनी वीडियो एडिट करनी शुरू की तो ये मंजर जो का तो उसमें मौजूद था। यानी बैगनपुर के स्टेशन से आज तक जो भी बातें जुड़ी थीं वो झूठ नहीं थीं बल्कि सब सच थी। ये वीडियो उसके चैनल पर शेयर होने के साथ ही खलबली मच गई। हर एक ने उस लड़की को देखा। अनबिलीवेबल, हैरान कर देने वाला। भला कोई इंसान ट्रेन की रफ्तार से भी तेज़ चलती ट्रेन से आगे कैसे भाग सकता है और फिर भागते भागते खुद से गायब भी हो जाए। उस रिपोर्टर दीपक शर्मा ने लड़की के रास्ते पर्दा उठाने का फैसला किया। वो बैगनपुर के आसपास के सारे गांव में गया और वहां के बसने वालों से बातचीत की शुरुआत की। उसे अपनी कोशिश में कुछ ही दिनों में कामयाबी मिल ही गई। उस लड़की के राज का उसे पता चल ही गया। ये लड़की रमना देवी बैगनपुर से काफ़ी दूर एक दूसरे गांव में रहने वाली थी। बहुत खूबसूरत और आकर्षक थी। वहां गांव के ठाकुर के पास एक बार शहर से एक नौजवान आया। उसने गांव में घूमते फिरते रमना देवी को देख लिया और उसका दिल बुरी तरह रमना देवी पर आ गया। क्यूपिड के तीर के बाद, यानी मोहब्बत के देवता के तीर के बाद, दोनों तरफ मोहब्बत की आग भड़क उठी। नौजवान ने रमना देवी से कहा, गांव में रहते हुए हम दोनों का मिलाप नहीं हो सकता, इसलिए हमें यहाँ से भागकर बम्बई चले जाना चाहिए। बम्बई में वो नौजवान किसी फिल्म कंपनी में काम करता था। उसने रमना देवी को बड़े सुहाने सपने दिखाए कि बम्बई जाने के बाद हम अपनी दुनिया बसाएंगे और तुम्हें मैं अपनी फिल्म कंपनी में हीरोइन बना दूंगा। सुरैया, नरगिस, निम्मी, मीना कुमारी, मधुबाला सब तुम्हारे आगे पानी भरेंगी। रमना देवी खुशी से फूले नहीं समा रही थी क्योंकि वो नाच गाने में माहिर थी। लेकिन किसी ने भी कभी उस नौजवान की तरह दिल खोलकर उसकी तारीफ नहीं की थी। एक रात उन्होंने ट्रेन के जरिए गांव से भागकर बम्बई जाने का फैसला किया। रमना देवी वक्त पर स्टेशन पहुंच गई। वहां वो ट्रेन के आखिरी विसल तक अपने महबूब का इंतज़ार करती रही और आखिर में भागकर ट्रेन में सवार हो गई। उसका ख्याल था कि उसका महबूब ट्रेन में उसे मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अगला स्टेशन भी आ गया। वो ट्रेन की खिड़की से बेचैनी से इधर उधर देख रही थी जब अचानक उसकी नज़र अपने महबूब पर पड़ी। वो ट्रेन की एक बोगी से उतरकर छिपता छिपाता एक तरफ जा रहा था। रमना ने उसे आवाज़ें दी। वो एक तरफ भाग खड़ा हुआ। ट्रेन चल पड़ी थी और रफ्तार पकड़ चुकी थी। जब रमना के इतनी बार आवाज़ देने के बावजूद भी वो नहीं रुका तो उसने चलती ट्रेन से उतरने का फैसला किया और उसके नतीजे में एक भयानक हादसे का शिकार हुई। उसकी टांग चलती ट्रेन के पहियों में आ गई और वो उसके साथ दूर तक घसीटती चली गई।
ये घटना बैगनपुर के स्टेशन से पहले पेश आई थी और वो नौजवान बाद में भागकर यहीं आया था। असल में रमना देवी को मोहब्बत के नाम पर वो पहले ही जी भर कर लूट चुका था। अब उसे रमना देवी को बंबई ले जाने का फैसला सरासर बेवकूफ़ी लग रहा था। ट्रेन में चढ़ने के बाद उसने अपना प्लान चेंज किया। वो एक डब्बे में छिपकर बैठा हुआ था। जैसे ही अगला स्टेशन आया, वो सावधानी से छिपता छिपाता नीचे उतरा, लेकिन बदकिस्मत रमना की नज़र उस पर पड़ गई और वो पागलों की तरह चलती ट्रेन से नीचे कूद पड़ी। बाद में किसी ने जंजीर खींचकर ट्रेन रोकी, लेकिन तब तक रमना देवी अपनी जान से जा चुकी थी। यूं एक बदकिस्मत लड़की अपनी जान से गई। बाद में वो नौजवान उसी ट्रेन पर फिर से सवार हुआ और बैगनपुर के स्टेशन पर उतर गया। कुछ दिन वो यहीं अपने दोस्त के घर रहा और फिर हमेशा हमेशा के लिए बंबई चला गया। लेकिन रमना देवी की भटकती आत्मा बैगनपुर के स्टेशन पर ही रह गई। रिपोर्टर दीपक चंद अपना काम पूरा कर चुका था। अब उसे गांव से वापस जाकर अपनी रिपोर्ट पूरी करके टीवी चैनल के हवाले करनी थी। उसे अब अगली रात वाली ट्रेन से बैगनपुर से जाना था। बैगनपुर के स्टेशन पर बड़ी चहल पहल थी। दीपक चंद अपना सामान अपनी सीट के नीचे एक तरफ रख चुका था। ट्रेन ने पहली विसल दी। मुसाफिर भाग भाग कर ऊपर चढ़ने लगे। उन्हें जो स्टेशन पर छोड़ने आए थे वो हाथ हिला हिलाकर अलविदा कह रहे थे। तब दीपक वाले डब्बे में एक बूढ़े ने सवार होने की कोशिश की। ट्रेन की रफ्तार तेज़ थी, लेकिन इतनी भी तेज़ नहीं थी कि वो बूढ़ा सवार नहीं हो पाता। दीपक ने अपनी सीट से उठकर उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उसकी कोशिश को नाकाम बनाने की कोशिश की है, क्योंकि बूढ़े का हाथ उसके हाथ से छूट चुका था और वो नीचे ट्रेन के पहियों में उलझा हुआ था। ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी। बूढ़े के होठों से दिल दहला देने वाली चीख निकली। उसकी दोनों टांगें कट चुकी थीं और उसका पूरा शरीर ट्रेन के नीचे आकर कीमा बन चुका था। ट्रेन पूरी रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी। सब मुसाफिर एक डर के आलम में अपनी अपनी खिड़कियों से लटके बाहर देख रहे थे। किसी को जंजीर खींचने का भी होश नहीं था। तब दीपक ने देखा कि सफ़ेद कपड़ों में रमना देवी अचानक रेलवे लाइन की पटरियों के साथ प्रकट हुई और नफरत से बूढ़े के कटे फटे शरीर को देखा। उसके चेहरे पर इत्मीनान और खुशी थी। हर कोई डर से अपनी अपनी राय दे रहा था, लेकिन दीपक जानता था कि बदकिस्मत रमना देवी का इंतज़ार ख़त्म हो चुका था। उसका बेवफा महबूब बरसों बाद वापस बैगनपुर आया था, जिसे अब रमना देवी अपने इंतकाम की भेंट चढ़ाकर उसे वापस अपने साथ ले जा चुकी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।